हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। ये मेरा थर्ड ब्लॉग है और आज के डे का लास्ट ब्लॉग। तो आज के विनर का भी मैं अनाउंस कर देती हूँ कि कौन थी। और इस बार की विनर कोई न्यू ही बनी है, तो मैं उनका नाम बता देती हूँ आपको। उनका नाम है पूनम स्वामी 9091। ठीक है, उनका नाम है पूनम स्वामी 9091। तो आज की विनर पूनम बनी है। पूनम, कॉन्ग्रेचुलेशन, द सेलिब्रेशन। ताली क्लैपिंग करो, जल्दी से जल्दी करो। दक्ष तो सो चुका है, तो बस 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 बड़ी दीदी बस। तो आज की विनर पूनम बनी है और हर बार का कोई ना कोई अलग बन रहा है। आज नाइट वाली वीडियो का देखते हैं कि कौन विनर बनता है। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे सब्सक्राइबर्स कितने हो गए, तो मैं आपको अभी एक बारी बता देती हूँ कि कितने हो चुके हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी। अभी मेरे सब्सक्राइबर्स हुए हैं 579। तो अभी 600 में भी कितने कम है, 21 कम है। तो 600 में भी अभी 21 कम है। और मैं आपसे बातें कर रही हूँ। और अभी ना, मतलब मैंने आपको जैसे कि बताया था कि मम्मी की तबीयत भी डाउन चल रही थी काफ़ी दिन से। जैसे मेरी चलती है ना, उससे ज़्यादा उनकी तबीयत डाउन चल रही थी। मैं तो दवा खा ली थी, उस दिन से मेरे को फ़र्क लग गया था। बट मेरी खांसी में फ़र्क नहीं है, बाकी का मैं ऑल गुड हूँ। तो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मम्मी मतलब उनका फीवर आ रहा था, उतर जा रहा था, फिर एकदम से दवा खा के मतलब जैसे ठीक हो जाती। जैसे अक्षु का हाल हुआ था ना, सेम वही है। लेकिन मम्मी को मेरी तो कुछ भी खांसी नहीं, उनकी तो लगातार उठती है ना, तो उठती रहती है, उठती रहती है, उठती रहती है। इस तरीके की खांसी उठ रही है उनको। तो उनको लेकर स्वीटी अलीगढ़ गए हैं और उनका टेस्ट कराने के लिए गए हैं। तो जो भी होता है मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्या प्रॉब्लम है। और आई होप कि सब कुछ ठीक ही हो। बस अच्छा नहीं लगता यार घर में कोई भी बीमार रहता है, क्योंकि ये अभी ना, मतलब ये समझ लीजिए सीजन सा चल रहा है। एक की तबीयत खराब होती है तो वो ठीक नहीं हो पाता, जब तक दूसरे की तबीयत ठीक नहीं होती जब तक तीसरा। तो ऐसा होता है। तो अभी ना एक तरीके से सीजन सा चल रहा है, फीवर और सर्दी का बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा वायरल चल रहा है, जबरदस्ती की कुछ भी एवं, मतलब आ नहीं रही है फिर भी खास ना है। तो मुझे आपको बस अक्षु सॉरी गाइज, माफ कीजिए। आप लोगों का बहुत कमेंट आया था इससे पहले वाली वीडियो में कि दी जब तक आपको खांसी हो रही है तब तक आप स्वेलो ना ही करिए, इन्फेक्शन हो सकता है आपके गले में। तो मुझे लगता भी है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने मुझे समझा और उसके लिए थैंक यू सो मच सिस्टर्स। मैं अभी स्वेलो नहीं करूंगी, मैं ओनली क्रंच करूंगी जब तक मेरा प्रॉपर मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती। भले ही मेरे को कितनी भी क्रेविंग हो खाने की, तो मैं आपके मतलब ये भी नहीं है कि कैमरा नहीं होगा तो मैं घर में खा लूँ, वो भी नहीं खाऊंगी। आई प्रॉमिस, मैं नहीं खाऊंगी। मैं तभी खाऊंगी जब तक मेरी पूरी खांसी ठीक हो जाएगी। और जो मेरा पहला बाइट स्वेलो होगा वो आपके सामने ही होगा, आपसे शेयर करके ही होगा। उससे पहले मैं स्वेलो नहीं करूंगी। और जब तक मेरी खांसी ठीक नहीं हो जाएगी तब तक मैं इतना सा भी नहीं खाने वाली, ओनली क्रंच करने वाली हूँ। तो आपने जैसे थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं क्या खाने वाली हूँ। मैं आपको एक बार दिखाई देती हूँ। ये है बहुत बिग वाली मटकी थी ना, उसका पार्ट है। ये बहुत थिक है इसलिए मैंने छोटा ही लिया है। भले ही मैं इसको क्रंच करने वाली हूँ, क्योंकि वीडियो में ज़्यादा लॉन्ग नहीं करती। तो ये देखिए, ये ऊपर से लिटिल है और अंदर से येलो बिक्ट है। तो इसको मैं ना, मतलब क्लीन करके लेकर आई हूँ। तो इसकी खुशबू लग रही है मुझे। अब मेरी नोज ठीक होने लगी है तो मेरे को खुशबू आने लगी है। आपको मेरी आवाज में भी फर्क नजर आ रहा होगा, बस खांसी में फर्क नजर नहीं आ रहा। वो ठीक हो जाए तो सब कुछ ही ठीक है। हाय, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो बहुत दिन बाद मिट्टी की खुशबू सूंघने को मिली है, उसके बाद भी मैं स्वेलो नहीं कर पाऊंगी। सबसे बड़ी दुख की बात यही है कि मैं आज स्वेलो नहीं कर पाऊंगी गाइज, माफ कीजिए। और मैं आपको एक मतलब इससे पहले वाली जो 5 बजे वाली वीडियो ना, एक सिस्टर की कमेंट बताती हूँ आपको। उन्होंने कमेंट किया था कि घर तो गरीबों वाला है, और घर तो गरीबों वाला है, मिट्टी खा खा के मतलब पैसा कमा रही है, ऐसा करके कुछ था आई थिंक। और जो पीछे का बैकग्राउंड है वहां की भी मिट्टी यही उखाड़ कर खा गई होगी, इस तरीके का कमेंट था उसका।
तो मैं उसको बंदी को बोलना चाहूंगी कि अगर तेरे को इतनी ही प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पर स्कैनर लगा दे रही हूँ, तो स्कैनर लगा दे रही हूँ और जल्दी से इस पे जाकर ना पेमेंट कर दे, ठीक है। जितना तुझ पे बन जाए, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 10 लाख, मैं तुझे कल ही VIP वाला मकान की तैयारी, जो तू जैसा चाह रही हो वैसा घर बनवा के दिखाऊंगी। क्योंकि मैं अपने हम अपना वैसा देख के चलते हैं जैसे कि हमारे 2 बच्चे हैं, हमारी फैमिली है और पूरी ही फैमिली स्वीटी पे डिपेंड है। मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि पापा कुछ नहीं करते, आपको पता है ये चीज। मम्मी कितना करती होंगी आपको खुद सोचना चाहिए, ठीक है। और ये जैसे कि कस्बा है, प्रॉपर गांव नहीं है, कस्बा है, तो उस तरीके से यहाँ पे कुछ इतना ज्यादा कुछ वो नहीं है, ठीक है। और प्राइवेट काम करती है मम्मी, तो उनकी कितनी सैलरी होगी मैं बता दूं आपको, 3 से 4 हजार। वो भी अपने शौक के लिए मम्मी कर रही है। कहती हैं कि घर में बैठी रहूंगी तो मैं परेशान हो जाऊंगी, मैं बोर हो जाऊंगी, घर में मैं करूंगी क्या पूरे दिन। घर में खाना पीना कितने टाइम का होता है, 2 टाइम का, तो पूरे दिन खाना तो बनाएंगी नहीं वो। तो वो कहती हैं कि मैं वहां बाहर निकलूंगी, 4 जनों में बैठूंगी उठूंगी, 4 जनों का फेस देखूंगी तो माइंड अच्छा रहता है। और घर में बैठे बैठे मैं बेकार हो जाती हूँ। 2 मंथ की, जब 2 मंथ की नहीं, अब तो 1.5 मंथ की छुट्टी पड़ती है स्कूल की, तो 1.5 मंथ तक अगर मम्मी स्कूल नहीं जाती ना तो वो बावली सी हो जाती है। वो कहती है कि मैं बहुत बोर हो रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा, मुझे वो नहीं अच्छा लग रहा। वो परेशान हो जाती हैं 1.5 मंथ में। तो अगर उनका हमने काम छुड़वा दिया ना तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगी, क्योंकि उनको हमेशा से आदत है घूमने फिरने डोलने फिरने की। तो वहां पर उनको 4 लोगों में रहने की आदत है और वैसे ही वो एंजॉय कर पाती हैं। हमने उनको कभी फोर्स नहीं किया कि तुम काम करो, और ना ही मुझे कोई फोर्स करता कि तुम भी काम करो, ठीक है। तो पापा का करना ना करना एक बराबर है, क्योंकि वो कुछ नहीं करते, आपको पता ही है। मैंने ये बात बहुत पहले से शेयर करके, पूरा घर स्वीटी के ऊपर डिपेंड है। और उनके ऊपर डिपेंड होने के बाद 2 बच्चे भी हैं मेरे, जो कि सीजर से हुए हैं। तो मेरे को कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है, तो मैं आपसे शेयर करती हुई, ठीक है। उसके बाद घर में हारी बीमारी है, आने जाने वाले हैं, गेस्ट हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। कुछ न्यू चीज लानी है, कुछ भी करना है, या घर बनवाना है, या कुछ भी लेना है, XYZ स्वीटी देखते हैं। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब स्वीटी के ऊपर है, तो हम अपने अनुसार घर बनवाएंगे, या अपने अनुसार हमें जो करना होगा वो कर सकते हैं। तो लोग होते कौन है जो मेरे घर पे उंगली उठाएंगे कि ऐसे घर है, गरीबों वाला घर है। और गरीबों वाला घर क्या घर नहीं होता? ये कौन सा सेंस है तुम्हारा? ये घटिया सोच और घटिया लोग ही ऐसी बातें कर सकते हैं, जो कि वो बंदी कर रही है। तो मैं उसको एक ही चीज बोलना चाहूंगी, तुझको ज्यादा प्रॉब्लम है ना बेटा, देख मैंने स्कैनर लगा दिया था और अब फिर से लगा रही हूँ स्कैनर लगा दिया, तू जाकर पेमेंट कर मेरे को। तू बहुत लखपति बाप की औलाद है ना, लखपति नहीं सॉरी करोड़पति होगी तू, जब मेरे जैसे घर को गरीबों वाला घर बोल रही है ना। तो तूने गरीबों वाला घर शायद देखा नहीं है, या फिर समझा नहीं गरीब होते कौन है, ठीक है। गरीब वो होते हैं जो भीख मांग कर खा रहे होते हैं। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपने ऊपर कमा के खा रहे हैं, तो हम भीख नहीं मांग रहे हैं। और भिखारियों का तो खैर छोड़िए ही, हम तो कुछ भी नहीं है, उनका घर तो बहुत आलीशान होता है, वो भीख मांग मांग के ही बहुत कुछ कर लेते हैं लाइफ में। तो अगर तेरे को ऐसा लग रहा है ना कि मैं गरीब हूं और मेरा घर ऐसा है गरीबों वाला, तो प्लीज अमीरों वाली हरकत दिखा दियो जरूर। करोड़पति बाप की औलाद, यहाँ पे स्कैनर है, जल्दी से जाकर पेमेंट कर। और मुझे कल से ही घर में काम स्टार्ट करवाना है भाई, क्योंकि मैंने आधा अधूरा सा घर बनवा के छोड़ दिया था। तो तू एक करोड़पति आई है मेरे चैनल पर, तो इतना तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि तू अब स्कैनर पे पेमेंट कर दियो, है ना। क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी चीजें भी लेनी है। जैसे कि मेरे को अभी वॉशिंग मशीन की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैंने बताया मैं हाथ से कपड़े धोती हूँ, तो मेरे को जल्दी से वॉशिंग मशीन के लिए भी दिलवा दे। मेरे को आईफोन पसंद नहीं आ रहा है, सच बताऊं तो मैंने आपको पहले भी बोला, तो मेरे को आईफोन पसंद नहीं आ रहा है। तो मुझे OnePlus लेने का बहुत ज्यादा मन है, तो मुझे OnePlus लेना है, तो वो भी आ जाएगा उसी में से। और बता दूं, मेरे को ना 2-4 ड्रेस पसंद आई है ऑनलाइन, तो मुझे वो भी लेनी है, तो वो भी आ जाएंगी उसी में। और क्या था, अक्षु के 2-3 खिलौने पसंद करे हैं उसने, वो भी आ जाएंगे उसी में, XYZ। और कुछ क्या था, मार्वल ठुकवानी है इस घर में पूरे में, हाँ मार्वल ठुकवानी थी मेरे को, तो ये मार्वल का भी थोड़ा सा ना इंक्लूड कर दिया उसमें। और क्या था, हाँ मैं ना जिम ज्वाइन करना चाहती हूँ, बट यहाँ जिम नहीं है, मतलब गर्ल्स जिम नहीं है, तो मुझे अलीगढ़ जाना पड़ेगा। तो उसका भी थोड़ा सा देख लेना, हो सके तो यार। तुम तो लखपति बाप की, नहीं सॉरी लखपति तो बहुत कम हो गए, करोड़पति बाप की औलाद, जल्दी से पेमेंट कर देना, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मुझे लगने वाला है। मुझे ऐसा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों अंदर से फील आ रहा है मुझे गंदा वाला, कि
यार ये कम से कम 50 तो करेगी, 50 लाख समथिंग कर देगी। तो मैं सोच रही हूँ उसमें से क्या क्या करूंगी। और गाइज जो मैंने आपको 1 kg का ऑर्डर देने की बोला है, या मैंने बोला है कि मेरे पे जो बन पड़ेगा 200 300 400 रुपए का, वो मैं आपको दूंगी। वो मैं ऐसे नहीं दूंगी, वो मैं समथिंग आपको दूंगी 10,000 का, 10,000 का देने वाली हूँ। ठीक है, जो भी मेरे पास, जो भी जितने भी मतलब लोगों ने अभी तक कमेंट किया ना, उन सबको मिलने वाला है गिफ्ट 10,000 का। तो आपके लिए भी प्रॉफिट, क्योंकि मेरे पास आई है एक करोड़पति बाप की औलाद। मैं भी हैप्पी, आप भी हैप्पी, सो हैप्पी। सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोग आते हैं ना, करोड़पति बाप की औलाद, और मेरे लिए इतना करने की सोचते हैं। तो मेरे को ना कभी कभी तो मेरी आंखें भर आती हैं। तो मैं ना वेट कर रही हूँ आज की कमेंट से बॉक्स भर दीजिए भाई, कमेंट बॉक्स भर दीजिए। आज मेरे पास करोड़पति बाप की औलाद आई है, वो मुझे पेमेंट करने वाली है इस नंबर पे। फिर मैं जल्दी से आपको भी करूंगी। स्वीटी आ चुके हैं, 1 मिनट, हॉर्न की आवाज आ गई है। सो गाइस मम्मी और स्वीटी आ चुके हैं, और 1 मिनट। स्वीटी इधर आओ, इधर आओ। हम लखपति होने वाले, तुम्हें मालूम है? जल्दी होने वाले, सच्ची मजाक नहीं। तो 1 करोड़पति बाप की औलाद आई है मेरे पास, बोल रही है कि ये पीछे का ना बैकग्राउंड बहुत खराब हो रहा है, तुम गरीबों वाली हालत है तुम्हारी, अपनी हालत को नहीं सुधार सकते हो, मट्टी बेच के और मट्टी खा के कमाओगे। तो वो करोड़पति बाप की औलाद ना, मैंने स्कैनर डाल दिया, वो पेमेंट करने वाली है। कह रही है वो करोड़पति बाप की औलाद कि मैं तुम्हारा घर बनवाने की और तुम्हारा सारा खर्चा उठाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। तो देखते हैं बाकी करोड़पति बाप की औलाद को। हाँ कमेंट करिए। हाँ, यूं करिए कि ये पीछे का बैकग्राउंड मिट्टी खा के खराब कर रखा है, और गरीबों वाली हालत है तुम्हारे घर की, ना घर बनवाया जा रहा है, और है नहीं क्या बोलते हैं, मतलब मिट्टी खाना और मिट्टी बेच के कमाई करोगे, घर नहीं बनवा सकते हो, गरीबों वाली हालत हो रखी है। तो वो करोड़पति बाप की औलाद आज पेमेंट करने वाली 50 लाख का। तो मैंने स्कैनर छोड़ दिया है इस पे, तो जल्दी पेमेंट आएगा। फोन पे या गूगल पे, पेटीएम चेक करते रहना, मिनट पे करेगी वो 50 लाख की पेमेंट। तो चलिए गाइज हम स्टार्ट करते हैं, और आज सब लोग कमेंट कर देना ज्यादा सी, क्योंकि सबको मैं 10-10 हजार रुपए करने वाली हूँ। स्टार्ट। बंद कर दो सीटी।
सो गाइस मैंने सोचा था मैं इसको ओनली क्रंच करूँगी, पर ये इतना टेस्टी है ना कि मेरे पे रहा नहीं गया यार। बट मैंने इतना सारा छोड़ दिया है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कर लूँगी। भले ही मैंने थोड़ा किया है, खाने को मैं पूरा खा सकती हूँ, पर आप बोलते हो कि बहुत स्वेलो करूँगी तो फिर दिक्कत होगी। थोड़े से ही खाया है और बहुत ज़्यादा टेस्टी तैयार नहीं कर पाई कंट्रोल। मैंने सोचा था कि मैं जो फर्स्ट बाइट खाती ना तो वो इतना 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 माउथ में जाके यम्मी लग रहा था ना कि चाह के भी कंट्रोल नहीं कर पाई मैं। और आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ मैं भी। ये मैं कल की वीडियो में पक्का कर दूँगी, सुबह वाली में नहीं तो दोपहर वाली में पक्का। वेट, ये देखिए ऐसे सूखी भर भर कर लेकर आते हैं फास्ट फूड। अब मैं नहीं खाऊंगी तो वो गुस्सा, अगर खाऊंगी तो जानते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, ऐसी चीज़ें तो दिखा सकती हूँ ना। देखिए आज की वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में सिस्टर ने कमेंट किया था कि हाँ हम लोग नहीं खाते कि चिकन, आपने अच्छा ही नहीं दिखाया। तो इसके अंदर है क्या कहते हैं, वेज रोल। वाह बहुत टेस्टी है। इसमें वेज रोल है, मतलब सीटी कटवा कर लेकर आते हैं। इसके अंदर पेटीज स्वीटी ने अपनी और मम्मी की और बच्चों की निकाल ली है, बाकी मेरी रह गई है और अक्षु की रह गई है इसमें। बाकी स्वीटी ने अपनी और दक्ष की और मम्मी की और पापा की निकाल ली है। तो ये मेरी और अक्षु की है। तो अब बताइए इस तरीके से मैं कैसे पतली हो जाऊँगी। बहुत टेस्टी था। हाँ बहुत हैप्पी हूँ मैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। जल्दी से घर बन जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बताइए आप कितने हैप्पी हैं। और 10-10 हज़ार रुपये आने वाले हैं आपके भी अकाउंट में। बस यार जल्दी से पेमेंट कर दे। ये वीडियो देखती वो तुरंत पेमेंट हो जाएगा ना, फिर मैं जल्दी से आपको भी दूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और अच्छे व्लॉग के साथ। और जल्दी से कमेंट कीजिए, देखते हैं आज का फर्स्ट कौन आने वाला है। बाय बाय।